जय माता दी बाबा जी। जय माता दी बच्चा। हाँ जी बताइए। कुछ प्रसाद मिलेगा बच्चा? हाँ हाँ जरूर, आप रुकिए मैं लेकर आती हूँ। अरे प्रीति, मुझे ना थोड़ी भूख लग रही है, प्लीज खाना लगा दो। अरे थोड़ा ठंड रखो वरुण, देख रहे हो ना मैं अभी कुछ काम कर रही हूँ, लगाती हूँ ना खाना। अरे आज ना मुझे थोड़ी ज्यादा ही भूख लग रही है, इसलिए कह रहा हूँ प्लीज खाना लगा दो। नहीं, अभी तुम्हें खाना नहीं दूंगी, पहले माता जी को भोग लगाऊंगी फिर तुम्हें खाना दूंगी। क्या कर रहे हो, पाप चढ़वाओगे क्या मेरे ऊपर? अच्छा ठीक है, माता रानी को भोग लगाने के बाद मुझे खाना दे देना, पर कम से कम एक कप चाय बना दो तब तक। क्यों, तुम्हें चाय बनानी नहीं आती? खुद से चाय नहीं बना सकते? लेकिन नहीं, काम क्यों करोगे तुम? बैठो आराम से, मैं ही चाय बना कर देती हूँ तुम्हें। जब देखो खाना चाय बस, और कुछ सूझता ही नहीं है। हाँ जी लीजिए प्रसाद। सदा सौभाग्यवती भव बच्चा, तुम हमेशा खुश रहो। अरे कहाँ बाबा जी, कहाँ कुछ घर में अच्छा है, आए दिन घर में बस कलेश और कलेश ही होता रहता है। बाबा जी कोई ऐसा उपाय बताइए ना जिससे घर में कोई कलेश ही ना हो, कोई परेशानियां ही ना हो और घर में लक्ष्मी जी का वास हो। ठीक कह रही हो तुम बेटा, पर तुम्हें एक बात बताऊं, जिस घर में पत्नी की आवाज पति से ऊंची हो, उस घर में कभी भी माता का वास नहीं हो सकता, माता रानी का आशीर्वाद नहीं मिल सकता, उस घर में कभी बरकत नहीं होती बेटा। अब देखो, पहली बार आया हूँ, फिर मैं यहाँ आऊँ या ना आऊँ कोई पता तो है नहीं। आज जब आपने मुझे पहली बार देखा तो कितने सलीके से बात की तुमने मुझसे, कितने प्यार से बात की मुझसे, कितना आदर दिया मुझे, और अपने पति से आप कितनी ऊंची आवाज में बात कर रही थी। ये गलत है बेटा, यही तो बात है। अगर तुम हमसे ऊंची आवाज में बात करती तो ज्यादा से ज्यादा हम क्या करते, नाराज हो जाते, नाराज होकर यहाँ से लौट जाते। अगर तुम्हारे पति ने नाराज होकर कोई गलत कदम उठा लिया होता और तुम्हारी जिंदगी से चला जाता तो तुम्हारी जिंदगी में क्या रह जाता बेटा? ये थोड़ी सोचने की बात है। तुम मुझे एक बात बताओ, माता लक्ष्मी का निवास कहाँ है? भगवान श्री हरि विष्णु के चरणों में। यही तो हमारे संस्कार है, हमारे शुरू से पौराणिक संस्कृति है। हाँ, पर मैं ये नहीं कह रहा कि स्त्री पैरों की धूल होती है या ऐसा कुछ नहीं, वो तो स्त्री का समर्पण है। और ये भी नहीं कह रहा कि पति को ऊंची आवाज में पत्नी से बात करनी चाहिए। दोनों का जब संबल एक साथ होता है ना, तभी घर स्वर्ग बनता है, और उसी घर में लक्ष्मी का वास होता है, उसी घर में माता की कृपा होती है। अरे हम भगवान की सेवा तो करते ही हैं, पर क्या फायदा अगर घर में पति की सेवा ही ना हो, पति पत्नी के साथ अच्छा व्यवहार ही ना करे। हर गृहिणी यही चाहती है कि मैं क्या पूजा करूं, क्या भजन कीर्तन करूं कि माता लक्ष्मी का मेरे घर में वास हो। पर मुझे बताओ बेटा, जहाँ पर पति पत्नी एक दूसरे को सम्मान ही ना दे, वो भावना ही ना हो, तो माता लक्ष्मी कहाँ से आएंगी, कहाँ से तुम्हें उनकी कृपा प्राप्त होगी? ये जो तुम्हारे हाथ में माता रानी का प्रसाद है, ये तो ठीक है, पर तुम्हारे घर में तो तुम्हारा पति ही भूखा है, और जिस घर में पति ही भूखा हो और तुम भगवान को जाकर भोग लगाओ तो भगवान ऐसे भोग को स्वीकार नहीं करेंगे। मेरी बात को मानना बेटा, ऐसे प्रसाद को भगवान कभी नहीं स्वीकार करते। ये प्रसाद तो केवल नाम मात्र का है। जिस घर में पति पत्नी के बीच अच्छे संबंध ही ना हो, एक दूसरे के प्रति इज्जत ही ना हो, उस घर में कभी भी लक्ष्मी वास नहीं करेगी। उल्टा माता लक्ष्मी का प्रकोप और बुरा साया ही तुम्हें नजर आएगा हर घर में बेटा। बस मेरा तो इतना ही कहना है बेटा, अगर घर में पति ही भूखा है, तुम कितने भी मंदिर में जाकर प्रसाद चढ़ा लो, उसका कोई फायदा नहीं। बस बाबा जी, मैं आपकी बात समझ गई। आप यही समझाना चाहते हैं ना कि अपने पति से कभी भी इस तरह ऊंची आवाज में बात नहीं करनी चाहिए, हमेशा उनकी इज्जत करनी चाहिए। मैं समझ गई। और हाँ, आप विश्वास कीजिए, आज के बाद मैं कभी भी अपने पति से इस तरीके से व्यवहार नहीं करूंगी, उनसे ऊंची आवाज में बात नहीं करूंगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे समझाने के लिए। ठीक है बेटा, अब मैं चलता हूँ। मेरे लिए तो यही बहुत है कि आपने मेरी बात को समझा और आपको मेरी बात पर विश्वास है। जय महाकाली। जय माँ काली। बाबा आप ये प्रसाद तो लेते हुए जाइए। बस बच्चा, तुमने हमारी बात पर अमल कर लिया, बस ये प्रसाद हमने ग्रहण कर लिया। मैंने सब कुछ ग्रहण कर लिया बेटा। तुम्हारा सदा भला हो, सौभाग्यवती भव।
सॉरी वरुण, सॉरी? सॉरी किस बात के लिए? उस बात के लिए कि मैं हमेशा तुम पर चिल्लाकर बात करती हूँ, कभी तुम्हारी बात नहीं सुनती, सिर्फ अपना ही ऑर्डर चलाती रहती हूँ। हर छोटी छोटी बात पर चिल्लाती रहती हूँ, गुस्सा करती रहती हूँ, जो मुझे नहीं करनी चाहिए। कोई बात नहीं, तुम्हें अपनी गलती का रियलाइजेशन हो गया, मेरे लिए इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है। इसलिए तो मैं तुमसे बहस नहीं करता, ताकि तुम्हें अपनी गलती का पता लग जाए। अरे तो फिर कहा करो ना, मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरी गलती है कि नहीं है? तुम कुछ बोलोगे नहीं तो मुझे पता कैसे चलेगा? और फिर मैं तुमसे हमेशा ऐसे ही बात करती रहूंगी। अरे मैं कुछ नहीं बोलता तो घर में इतनी लड़ाई होती है, अगर मैं कुछ बोलना शुरू कर दूं तो घर में इतनी लड़ाई होगी कि कभी शांति नहीं होगी, इसलिए मैं चुप रहता हूँ। अच्छा ठीक है, जो बीत गई उसे छोड़ो, पर आगे से तुम जरूर बोलना। कभी भी मैं अगर चिल्लाऊं ना तो तुम भी मुझसे चिल्लाकर बात करना और मुझे समझाना। और बाबा जी ना बिल्कुल सही कह रहे थे कि हमारे घर में इतने कलेश होते हैं ना, इसलिए माँ लक्ष्मी का वास नहीं होता। अब मैं आगे से कभी भी ऐसा नहीं करूँगी। ठीक है। अच्छा तुम बैठो, तुम्हें भूख लगी थी ना, मैं अभी तुम्हारे लिए खाना लेकर आती हूँ। ठीक है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो के नीचे के हाइप बटन को प्लीज़ ज़रूर प्रेस कीजिएगा, जिससे कि ऐसी वीडियोस और लोगों तक पहुंचे। और पहले की तरह वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।